हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बात कर लेते हैं अपनी प्रीवियस क्लास की। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कंपनी अकाउंट का चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स, जिसमें हम लोगों ने शेयर से रिलेटेड कुछ बेसिक्स पॉइंट देखे थे और एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व किया था। उसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के बेसिस पे एक न्यूमेरिकल आप लोग को होमवर्क के लिए दिया था, कहा था कि आप लोग खुद से ट्राई करिएगा। अगर आप लोगों ने ट्राई किया है तो बहुत अच्छी बात है, उसका सोल्यूशन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोग मैच कर लीजिएगा सही है कि या गलत है। किसी एक बच्चे ने जब वीडियो पोस्ट करी गई है उस क्वेश्चन का सोल्यूशन पूरा कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग वहाँ से भी उसका सोल्यूशन देख सकते हैं। जिस बच्चे ने पोस्ट किया है उसका सोल्यूशन एकदम सही है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे उसी के आगे। कल हम लोगों ने यानी लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इशू एट पार, उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे इशू एट प्रीमियम और साथ में शेयर इशू एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लोग जो प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन दिया था उसका सोल्यूशन देख लेते हैं, उसके बाद इशू एट प्रीमियम का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो जो प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन में क्या था, कोई ABC कंपनी थी जिसके पास 50,000 शेयर्स थे। वे कैसे थे, एट द रेट ऑफ ₹10 ईच वाले। ठीक है, जिसको एट पार पे इशू किया गया था। जो पैसा मांगा गया था वो मांगा गया था एप्लीकेशन पे ₹3, अलॉटमेंट पे ₹4, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ₹3। ये क्वेश्चन था। ठीक है, और फुल्ली सब्सक्रिप्शन का केस था, यानी कि जितने हमारे पास शेयर्स थे उतनी ही एप्लीकेशन आई थी। तो हमने क्वेश्चन को शॉर्टकट में लिख लिया है। इसकी इंट्रीज क्या बनेगी हम लोग देख लेते हैं। तो इसकी एंट्री जो पहली एंट्री बनेगी वो बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 50,000 शेयर्स थे, ₹3 एप्लीकेशन का रेट था, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 1,00,000। ₹1,50,000। नरेशन जो कल लिखवाई थी सेम नरेशन, बीइंग शेयर्स एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, नरेशन नहीं लिखेंगे वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 1,50,000। ये एप्लीकेशन की दोनों एंट्रियां हो गई। उसके बाद एंट्री आएगी अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट की पहली एंट्री होगी ड्यू की। बताया था आपको, सबसे पहले पैसा आता है, एक्सेप्ट करते हैं तो ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल में, उसके बाद अलॉटमेंट का पैसा मांगना पड़ता है। तो अगली एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 50,000 इंटू 4 2,00,000। नेक्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ₹2,00,000। अलॉटमेंट की दोनों एंट्रियां हो गई। उसके बाद एंट्री आएगी फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल की। तो एंट्री बनेगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 50,000 इंटू 3 1,50,000। और लास्ट एंट्री बनेगी
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, पूरे 1,50,000 पूरे रिसीव कर लेंगे। जिन बच्चों ने क्वेश्चन लगाया है वो आंसर मैच कर लेंगे। जो बच्चे आज से पहले भी चैप्टर कभी पढ़ चुके हैं उनके लिए बहुत इजी होगा, ठीक है, तो उनका सबका लगभग आंसर क्या होगा, सही होगा। जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, ठीक है, उन लोग को थोड़ा सा ध्यान दे के मैच करना है, अगर उनकी कहीं एंट्री गलत है तो उसको करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई खास डिफिकल्ट नहीं था, इसमें कुछ था ही नहीं, सारी सिर्फ एंट्रियाँ जो कल करी गई थी उन्हीं को रिपीट करना था। कल जो क्वेश्चन लगवाया था उसमें 4 एंट्रियाँ थी, फर्स्ट कॉल की अलग थी और सेकेंड फाइनल कॉल अलग थी। इस क्वेश्चन में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक साथ थी, यानी कि 3 बार में पैसा मांगा गया था, ठीक है। तो बस कॉल का नेम चेंज हो गया है, बाकी पूरा सेम वही है, ठीक है। तो इसको आप लोग मैच कर लीजिएगा। अगर आप लोग का सही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई गलती हुई है तो उसको सही कर लीजिएगा और याद रखिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। अगर शेयर्स को प्रीमियम पे इशू किया जाता है तो क्या एंट्री बनेगी और क्वेश्चन में कहाँ पे डिफरेंस आएगा, यानी उसका इफेक्ट कहाँ पे आएगा। अगर मान लेते हैं इसी क्वेश्चन को हम एट प्रीमियम पे कर देते हैं, क्या कर देते हैं, एट पार की जगह एट रुपीज 2 प्रीमियम पे कर देते हैं, ठीक है। यानी क्वेश्चन दिया है कि हमारे पास 50,000 शेयर्स हैं जो 10 रुपये वाले थे, जिनको इशू किया गया एट रुपीज 2 प्रीमियम, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है एप्लीकेशन पे 3 रुपये था, अलॉटमेंट पे 4 रुपये, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपये, ठीक है। आगे दिया रहेगा कि कुछ शेयर्स हमारे क्या हैं, फुली सब्सक्राइब्ड हैं या अंडर सब्सक्राइब, वो दिया रहेगा। हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, फुली सब्सक्राइब्ड, क्या मान लेते हैं, फुली सब्सक्राइब्ड, यानी कि हमारे पास जितने शेयर्स थे उतनी ही एप्लीकेशन आई। अब ध्यान समझिए, अगर कोई शेयर 10 रुपये वाला है, उसे 2 रुपये प्रीमियम पे बेचा गया, तो इसका मतलब उसे कितने बेचा गया, कितने बेचा गया, 10 + 2, यानी उसे बेचा गया या इशू किया गया कितने रुपए पे, 12 रुपये पे। अब हम यहाँ पे ध्यान देते हैं, अगर हम जो कॉलों पे पैसा मांगा गया है, डिमांड किया गया है, वो मांगा गया है एप्लीकेशन पे 3 रुपये, अलॉटमेंट पे 4 रुपये, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपये, इनको ऐड करेंगे तो आएगा 10। तो यानी कि हमने बेचा था 12 रुपये पे, बट अभी रुपए कितने मिले हैं, 10। यानी कह सकते हैं कि ये जो कॉस्ट दी हुई हैं इनमें प्रीमियम का अमाउंट अभी जुड़ा हुआ नहीं है। क्या नहीं है, प्रीमियम का अमाउंट जुड़ा हुआ नहीं है। अगर कभी क्वेश्चन ऐसा दिया हो कि शेयर्स प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं बट कॉल के साथ प्रीमियम का अमाउंट जुड़ा हुआ नहीं है और ये भी नहीं लिखा हुआ कि किस कॉल के साथ प्रीमियम चार्ज करना है, तो याद रखिएगा उस केस में प्रीमियम हमेशा चार्ज होगा अलॉटमेंट के साथ। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि प्रीमियम किस कॉल के साथ चार्ज करना है, ठीक है, तो उस केस में प्रीमियम हमेशा चार्ज होगा किस कॉल के साथ, अलॉटमेंट के साथ। दूसरी चीज ये देखना है कि जो अलॉटमेंट का रेट दिया हुआ है 4 रुपये, इसमें प्रीमियम जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है। ये कैसे चेक करेंगे, अगर इन अमाउंट्स को जोड़ने पे कितना आ रहा होता, 12 आ रहा होता, तो इसका मतलब इन्हीं अमाउंट्स में क्या है, प्रीमियम जुड़ा हुआ है, यानी अलॉटमेंट के साथ क्या होता, प्रीमियम जुड़ा होता। बट यहाँ पे जोड़ने पे कितना आ रहा, 10 आ रहा है, इसका मतलब अभी इन अमाउंट्स में प्रीमियम जुड़ा हुआ नहीं है। अगर यहीं पे ये लिखा होता 3 रुपीज़ एप्लीकेशन पे, 6 रुपीज़ अलॉटमेंट पे और 3 रुपीज़ फर्स्ट कॉल पे, तो जोड़ने पे कितना आता, 12। अगर ये ना दे करके क्वेश्चन ये दिया होता 3 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, 6 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट और 3 रुपीज़ ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तब हम एडअप करते तो कितना आता, 12, ठीक है। तो यानी इन्हीं कॉल्स में से किसी कॉल के साथ प्रीमियम जुड़ा हुआ है, बट क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा है कि किस कॉल के साथ जुड़ा हुआ है। तो उस केस में हम क्या मानेंगे कि प्रीमियम किस कॉल के साथ है,
अलॉटमेंट के साथ। तो हम ये मानते कि इस 6 रुपये में 4 रुपये कैपिटल के हैं और 2 रुपये प्रीमियम के हैं। ठीक है, जो प्रेजेंट केस हम मान रहे हैं उसमें हम ये मान रहे हैं कि जो 3 रुपये एप्लीकेशन थे, 4 रुपये अलॉटमेंट और 3 रुपये फर्स्ट कॉल, इनको जोड़ने पे कितना आया 10 रुपये। यानी कि इस 4 रुपये की कॉल में प्रीमियम का पैसा जुड़ा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे हमको अपने पास से 2 रुपये प्रीमियम के यहाँ पे जोड़ने पड़ेंगे और ये मानना पड़ेगा कि ये कॉल कितने की हो गई, 6 रुपये की हो गई। कितने की हो गई, 6 रुपये की हो गई। यानी कि अगर कॉल में प्रीमियम जुड़ा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे था, तो उसको अलग करके लिख लेंगे, ठीक। और अगर नहीं जुड़ा हुआ तो अपने पास से जोड़ देंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा। क्लियर है? इतना समझ में सबको आया होगा कि 50,000 शेयर्स थे, 10 रुपये वाले, 2 रुपये प्रीमियम पे इशू किए गए थे। ठीक है, रेट क्या दिया हुआ था, 3 रुपये एप्लीकेशन पे दिया था, 4 रुपये अलॉटमेंट पे दिया था, 3 रुपये फर्स्ट कॉल पे दिया था। ये नहीं दिया हुआ था कि प्रीमियम किस कॉल के साथ है, तो हमने अपने पास से 2 रुपये प्रीमियम के अलॉटमेंट के साथ जोड़ दिए। क्योंकि अगर प्रीमियम किसी कॉल के साथ नहीं दिया हुआ है, यानी ये हमें नहीं पता है कि किस कॉल के साथ है, तो किस में चार्ज करते हैं या किसके साथ जोड़ते हैं, हमेशा अलॉटमेंट के साथ। इतना समझ में आ गया सबको? ठीक है, अब बात करते हैं एंट्रीज की कि एंट्री पे क्या फर्क पड़ेगा। अभी जो हमने एंट्रियां करी और जो इस क्वेश्चन में एंट्री करेंगे, ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं आएगा। सिर्फ चेंजेस कहाँ पे आएगा, जिस कॉल के साथ प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं या प्रीमियम मांग रहे हैं, उस कॉल के साथ क्या आएगा, प्रीमियम का अमाउंट भी आएगा। यानी चेंजेस सिर्फ वहाँ पे आएंगे। यानी अगर इस क्वेश्चन को हम दोबारा सॉल्व करते हैं प्रीमियम केस में, एप्लीकेशन की एंट्री सेम वही बनेगी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की भी सेम बनेगी, सिर्फ चेंज कहाँ पे आएगा, अलॉटमेंट की एंट्री पे। हमने सेम क्वेश्चन इसलिए लिया है ताकि आपको क्वेश्चन में कहाँ पे इफेक्ट आ रहा है ये इजीली समझ में आए। ठीक है, अभी इसी क्वेश्चन को हमने ऐड पार केस में लगा लिया है, अब इसी को ऐड प्रीमियम केस में लगा लेंगे, तो क्या डिफरेंस होता है, कहाँ पे इफेक्ट आता है, वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए फिर से एंट्रियाँ कर लेते हैं। पहली एंट्री एप्लीकेशन की जो कर चुके थे वही दोबारा बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 50,000 इंटू 3, 1,50,000। सेकंड शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री दोनों सेम वही होंगी। अब अलॉटमेंट की एंट्री, अलॉटमेंट की एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। इसको शॉर्टकट में हम SPR भी बोल सकते हैं। ठीक है, SPR क्या होता है बताया था लास्ट क्लास में। अगर हम शेयर्स को फेस वैल्यू से महंगा बेचते हैं, ठीक है, यानी 10 रुपये का शेयर 10 रुपये से महंगा बेचते हैं, तो जितना भी महंगा बेचेंगे उसे क्या बोलेंगे, SPR। ऐसा नॉर्मली वो कंपनियां करती हैं जिनकी मार्केट में गुडविल बहुत अच्छी होती है, जिनकी शेयर्स की डिमांड क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो अपने शेयर अपनी फेस वैल्यू से महंगा बेच सकते हैं। ठीक है, एंट्री करते समय ध्यान रखिएगा SPR हमेशा कैपिटल के साथ आएगा। क्या आएगा, ध्यान रखिएगा, SPR हमेशा क्या होगा, कैपिटल के साथ आएगा। यानी जिस कॉल के साथ कैपिटल होगा उसी के साथ क्या आएगा, SPR। यानी कि अगर प्रीमियम कभी भी फर्स्ट कॉल के साथ चार्ज हो, यानी प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ चार्ज हो, तो प्रीमियम आता है सेकेंड एंट्री में। किस एंट्री में, सेकेंड एंट्री में। ध्यान रखिएगा, अगर प्रीमियम मान लेते हैं कभी कोई क्वेश्चन आता है जिसमें प्रीमियम चार्ज होता है एप्लीकेशन के साथ, तो एप्लीकेशन वाली एंट्री में कैपिटल कहाँ पे है, सेकेंड एंट्री में। उस केस में SPR कहाँ पे आएगा, सेकेंड वाली एंट्री में, क्योंकि SPR आता है हमेशा कैपिटल के साथ।
ये याद रखिएगा क्या कि SPR हमेशा कैपिटल के साथ आएगा, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन की एंट्री छोड़ दें तो बाकी सब में कैपिटल आता है ड्यू की एंट्री में, तो प्रीमियम भी आएगा ड्यू की एंट्री में। क्लियर है। अमाउंट देख लेते हैं। अमाउंट 50,000 शेयर्स थे, अलॉटमेंट पे 6 रुपये थे, जिसमें 4 रुपये कैपिटल के थे, 2 रुपये प्रीमियम के। यहाँ पे समझने के लिए लिख देते हैं 50,000 इंटू 4, 50,000 इंटू 2, 50,000 इंटू 4 कितना हो जाएगा 2 लाख, और ये आ जाएगा 1 लाख, कितना हो गया 3 लाख, ठीक है। ये एंट्री बन गई। रिसीव की एंट्री जो अभी तक करते चले आए थे सेम वही बनेगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा ने मांगा था अलॉटमेंट का, यानी कितना पैसा ड्यू किया था 3 लाख, तो पूरा 3 लाख रिसीव कर लेंगे। यानी कि अगर क्वेश्चन में ध्यान से चेंजेस कहाँ पे आया है, सिर्फ अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री में, यानी जिस कॉल के साथ प्रीमियम है उस कॉल में ड्यू की एंट्री में क्या आ गया है कैपिटल के साथ प्रीमियम आ गया। बाकी पूरा क्वेश्चन क्या है सेम है, लास्ट एंट्री भी सेम होगी। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, शॉर्टकट में लिख रहे हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 इंटू 3, 1,50,000, ठीक है। रिसीव की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1,50,000। क्लियर है। सबको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि अगर क्वेश्चन में प्रीमियम दिया तो उसका इफेक्ट कहाँ पे आएगा। प्रीमियम का इफेक्ट सिर्फ उस कॉल के साथ आएगा जिस कॉल के साथ प्रीमियम दिया होगा। जिस कॉल के साथ प्रीमियम दिया है उस कॉल में जहां भी कैपिटल होगा कैपिटल के साथ क्या आ जाएगा प्रीमियम आ जाएगा। बाकी कुछ नहीं, पूरा क्वेश्चन सिंपल नॉर्मल। उम्मीद करता हूं आप लोग को इसका सोल्यूशन समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको इस सोल्यूशन में कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम ज़रूर लिखें। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत स्पीड में पढ़ा रहा हूँ या बहुत तेज़ बोल रहा हूँ, स्पीड में बोल रहा हूँ, समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही तब भी बताइए। अगर बहुत छोटा लिख रहा है वाइट बोर्ड पे, आपको विजुअल नहीं है, तब भी बताइए, ठीक है। जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है अपनी प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तो अगर ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया हो तो SPR में इतना ही होता है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। इसी में एक छोटा सा चेंज करते हैं और आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर प्रीमियम का पैसा एप्लीकेशन के साथ दिया होता तो क्या होता, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं सेम क्वेश्चन है, एप्लीकेशन दिया हुआ है, अलॉटमेंट दिया है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दिया है और लिखा हुआ है ₹7 ऑन एप्लीकेशन विथ प्रीमियम, ठीक है। क्लियर है। 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्लियर है। फुल्ली सब्सक्राइब्ड का ही केस है, यानी जितने शेयर्स थे उतनी एप्लीकेशन आई हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। सेम क्वेश्चन है 50,000 शेयर्स थे, 10 रुपये वाले 2 रुपये प्रीमियम पे इशू किए गए थे। पैसा कैसे मांगा गया है, इस बार पैसा मांगा गया एप्लीकेशन पे 7 रुपये विथ प्रीमियम, यानी इस 7 रुपये में प्रीमियम जुड़ा हुआ है।
₹3 अलॉटमेंट पे, ₹2 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। ठीक है, इन तीनों अमाउंट को जोड़ते हैं, 7 3 10 2 12 12 आ गया, यानी कि प्रीमियम जुड़ा हुआ है। वो कह भी रहा है कि प्रीमियम क्या यहाँ जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस ₹7 में अगर प्रीमियम जुड़ा हुआ है तो प्रीमियम कितना था? ₹2, यानी कैपिटल कितना बचा? ₹5। इसको हम लोग अलग अलग कर लेंगे ताकि एंट्री करने में क्या हो, आसान हो। क्लियर है, कर लिया अलग अलग। अब देखिए एंट्री पहली वही बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बट इस बार अमाउंट क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब अमाउंट कितना हो जाएगा? 50,000 इंटू 7, क्योंकि एप्लीकेशन का रेट कितना है 7 तो 50,000 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 3,50,000 3,50,000। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा सबको। नेक्स्ट एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब मैंने क्या बताया था कि कैपिटल के साथ ही क्या आ जाएगा, प्रीमियम आ जाएगा। अलॉटमेंट की ड्यूअल एंट्री हटा देते हैं, फिर से लिख देंगे बाद में। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू SPR अकाउंट। SPR मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। एप्लीकेशन कितनी आई थी? 3.5 लाख रुपए। सबको क्लियर होगा कहाँ से आया। अब इसमें कैपिटल कितना है? कैपिटल देखा जाए, यहीं लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए। 50,000 शेयर्स थे। इस ₹7 में कैपिटल कितना था? ₹5, तो 50,000 इंटू 5। प्रीमियम कितना था? ₹2, तो 50,000 इंटू 2। 50,000 इंटू 5 कितना हो गया? 2.5 लाख, यानी 2,50,000। 50,000 इंटू 2 1 लाख, यानी इस 3.5 लाख रुपए में 2.5 लाख रुपए कैपिटल के थे, 1 लाख रुपए प्रीमियम के थे। उसको हमने कर दिया अलग अलग। क्लियर है। हाँ, एक चीज़ और भी, अगर क्वेश्चन में ये प्रीमियम दिया हो तो नरेशन लिखते समय कुछ खास डिफरेंस नहीं आएगा, ज़रा सा डिफरेंस आएगा। फिर चाहे यहाँ पे प्रीमियम दिया हो चाहे अलॉटमेंट के साथ। अगर अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम दिया होता तो नॉर्मली हम लोग अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री क्या लिखते थे? बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो अगर प्रीमियम होगा तो लिख देंगे बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू विथ प्रीमियम। अब यहाँ पे जो नरेशन लिखते थे वही लिखनी है, बीइंग शेयर्स एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर यहाँ पे हम लोग प्रीमियम का डिस्कशन नहीं करते हैं या उसको शो नहीं करते हैं तब भी कोई इशू नहीं है। क्लियर है। तो याद रखिएगा नरेशन में कोई खास चेंजेस नहीं आएंगे, सिर्फ एंट्री आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग की एंट्रियाँ सही हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। नरेशन में थोड़ा बहुत अगर कोई चेंज कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। एप्लीकेशन की कैपिटल एंट्री आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अलॉटमेंट की बात करते हैं। अब अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम नहीं है तो उसकी एंट्री सिंपल बनेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट 50,000 इंटू 3, 1,50,000। रिसीव करते समय सेम अमाउंट, रिसीव की एंट्री में कोई चेंज नहीं होगा, 1,50,000। ठीक है। फर्स्ट कॉल में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। पहले अमाउंट कितना था? ₹3 था तो 1.5 लाख था, अब ₹2 हो गया तो 1 लाख हो जाएगा। एंट्री में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ चेंज कहाँ आएगा? अमाउंट में। तो आप लोग को डिफरेंस समझ में आया कि अगर क्वेश्चन में प्रीमियम दिया हुआ है तो जिस कॉल के साथ प्रीमियम दिया हुआ है उस कॉल में
कैपिटल के साथ क्या आ जाएगा, SPR आ जाएगा। बाकी पूरा क्वेश्चन क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। SPR के बाद हम लोग बात कर लेते हैं शेयर इशू एक्सपेंसेस की। ठीक है, अब ये क्या होते हैं? शेयर इशू एक्सपेंसेस का मतलब है कि कंपनी जब शेयर्स इशू करती है तो एक प्रॉस्पेक्टस जारी करती होगी पब्लिक को, जिसमें ये लिखा रहता है कि आप लोग शेयर्स के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कितनी एप्लीकेशन बनी है, कितनी अलॉटमेंट बनी, ये सब उसमें दिया रहता है। तो इसमें क्या होता है, कुछ खर्च आता है। ठीक है, तो यानी कि शेयर्स इशू करने में जो भी खर्च आता है उसे क्या बोलते हैं, शेयर इशू एक्सपेंसेस। ठीक है, अगर समझना चाहें तो इसी क्वेश्चन में शेयर इशू एक्सपेंसेस के लिए थोड़ा सा बढ़ा करके इसी में साथ में समझ सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं पूरा क्वेश्चन सेम यही है। एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम है, 3 रुपये अलॉटमेंट पे, 2 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, फुल्ली सब्सक्राइब्ड है एंड शेयर इशू एक्सपेंसेस incurred by the company rupees 70,000। ठीक है, शेयर इशू एक्सपेंसेस कितने दिए हुए, 70,000 रुपीज़ के दिए हुए हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहा? पूरा क्वेश्चन सेम वही था, फुल्ली सब्सक्राइब शेयर थे, बस इतना बढ़ा दिया गया है कंपनी ने शेयर्स इशू करने पे कितने रुपए खर्च किए हैं, 70,000 रुपए खर्च किए हैं। तो इस पॉइंट का क्वेश्चन पे क्या इफेक्ट आता है, ठीक है, ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो शेयर इशू एक्सपेंसेस क्या होता है ये हम लोगों ने देख लिया कि शेयर इशू करने में जो भी खर्च आता है उसे क्या बोलते हैं, शेयर इशू एक्सपेंसेस। शेयर इशू एक्सपेंसेस की एंट्री जो होगी सारी एंट्रीज करने के बाद की जाएगी। क्या की जाएगी, सारी एंट्रीज करने के बाद। होता क्या है, नॉर्मली कंपनी जो सारा पैसा होता है यानी कि एप्लीकेशन से लेके फाइनल कॉल तक का पैसा ये 1 साल के अंदर मांग लेती है, और जो एक्सपेंसेस की एंट्री होती है वो कब की जाती है, साल के एंड में। ठीक है, तो नॉर्मली जो एंट्री करेंगे हम लोग ये शेयर इशू एक्सपेंसेस की, ये कब करेंगे, सारी एंट्रीज के बाद यानी फाइनल कॉल के बाद। एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 70,000। जितने के खर्च किए गए हैं उतना अमाउंट लिख देंगे। नरेशन बीइंग शेयर इशू एक्सपेंसेस पेड। ठीक है, क्या एंट्री बनेगी, शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी शेयर इशू एक्सपेंसेस किए जाएंगे उनको उसी साल में क्या करना होता है, राइट ऑफ करना होता है। राइट ऑफ करना मतलब होता है कि खत्म करना होता है, पीएल से या एसपीआर से एडजस्ट करना होता है। अब यहाँ पे केस बनता है कि अगर शेयर इशू एक्सपेंसेस दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, शेयर इशू एक्सपेंसेस दिए गए हैं, तो क्वेश्चन 2 केस में हो सकता है। एट पार के केस में, यानी अगर शेयर पार पे इशू किए गए हैं तब भी हमारे पास क्या हो सकता है, शेयर इशू एक्सपेंसेस हो सकते हैं, और एट प्रीमियम पे किए गए हैं तब भी शेयर इशू एक्सपेंसेस हो सकते हैं। दोनों केस में होंगे। ठीक है, जो भी शेयर इशू एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, अगर हमारे पास प्रीमियम अवेलेबल है तो उससे हम राइट ऑफ करते हैं प्रीमियम से। अगर प्रीमियम अवेलेबल नहीं है तो उससे राइट ऑफ करते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएल से। ध्यान रखिएगा क्या, कि अगर हमारे पास प्रीमियम है तो उसे राइट ऑफ करेंगे कहाँ से, प्रीमियम से। अगर प्रीमियम नहीं है तो कहाँ से राइट ऑफ करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएल से। तो अगर
शेयर्स इशू किए गए हैं एट पार पे, ठीक है, तो उस केस में नॉर्मली कंपनी के पास एसपीआर का अमाउंट नहीं होता, यानी कि प्रीमियम का अमाउंट नहीं होता है, ठीक है। तो उस केस में कहाँ से राइट ऑफ करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ठीक है। अगर प्रीमियम है तो उस केस में कहाँ से राइट ऑफ करेंगे, प्रीमियम से। बट इसमें भी एक पॉइंट आता है कि मान लेते हैं कि हमारे पास प्रीमियम क्या है, जितना खर्चा हुआ उतना प्रीमियम नहीं है। जैसे यहाँ पे शेयर इशू एक्सपेंसेस कितने थे, 70,000, और हमारे पास प्रीमियम कितना था, प्रीमियम था 1 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे 70,000 रुपये का पूरा खर्चा 1 लाख रुपये से एडजस्ट हो सकता है, हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। लेकिन ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि हमारे पास प्रीमियम हमेशा एक्सपेंसेस से ज़्यादा ही हो। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास प्रीमियम क्या हो, एक्सपेंसेस से कम हो, ठीक हो। अगर कभी ऐसा होता है कि हमारे पास प्रीमियम का पैसा एक्सपेंसेस के अमाउंट से कम है, तो उस केस में जितना अमाउंट हमारे पास प्रीमियम में होगा, ठीक है, उतने एक्सपेंसेस प्रीमियम से राइट ऑफ हो जाएंगे और बाकी बचे हुए एक्सपेंसेस स्टेटमेंट ऑफ पीएल से राइट ऑफ होंगे। समझ में आ रहा। अब मान लेते हैं प्रीमियम के केस में एक्सपेंसेस थे, कितने थे, 70,000 के थे, ठीक है। अब प्रीमियम केस में मान लेते हैं हमारे पास प्रीमियम है, 3 केस मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे था, एक तो मान लेते हैं 1 लाख रुपए था, तो फुल्ली पूरा एसपीआर से हो जाएगा। अगर 70,000 होता तब भी फुल्ली एसपीआर से राइट ऑफ हो जाता। इन केस मान लेते हैं हमारे पास एसपीआर कितना होता, 40,000 होता, तो उस केस में जो एक्सपेंसेस हैं वो 40,000 तक, जो ये अमाउंट है 40,000, ये तो एसपीआर से राइट ऑफ हो जाता, लेकिन जो बचता 30,000, कितना बचता, प्लस 30,000 एक्सपेंसेस, ठीक है। क्या होता है, 30,000 बचता, वो कहाँ से जाता, वो जाता स्टेटमेंट ऑफ पीएल से। समझ में आ रहा होगा। फिर समझ लीजिएगा कि मान लेते हैं एक्सपेंसेस हमारे पास 70,000 रुपये हैं और हमारे पास कोई प्रीमियम नहीं है, तो पूरा एक्सपेंसेस का अमाउंट कहाँ से राइट ऑफ करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएल से, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रीमियम है हमारे पास तो उसमें ये देखना कि प्रीमियम कितना है, एक्सपेंसेस के अमाउंट से कम है कि ज़्यादा है कि बराबर है। अगर ज़्यादा है तब तो एक्सपेंस पूरा एडजस्ट हो जाएगा, बराबर है तब भी हो जाएगा। कम के केस में जितना अमाउंट हमारे पास है एसपीआर का, उतना तो एक्सपेंसेस हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, जितना कम पड़ेगा वो कहाँ से एडजस्ट होगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएल से, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो राइट ऑफ करने की एंट्री बनेगी वो बनेगी, क्योंकि हमारे पास 1 लाख का प्रीमियम था, एक्सपेंसेस 70,000 थे, तो पूरा एडजस्ट हो जाएगा। तो एंट्री बनेगी एसपीआर अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट, कितना, 70,000। नरेशन being share issue expenses written off from SPR। क्लियर है, सबको समझ में आ गया होगा। यहीं पे हम दूसरी एंट्री भी लिखे दे रहे हैं। अगर प्रीमियम मान लेते हैं इसी केस में 1 लाख की जगह कितना होता, 40,000 होता, तो क्या होता, तब एंट्री बनती एसपीआर अकाउंट डेबिट स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट। ये वाला केस मान लेते हैं हमारे पास एसपीआर सिर्फ कितना था, 40,000 था, तो 40,000 एसपीआर से एडजस्ट होता, बाकी 30,000 कहाँ से एडजस्ट होता, स्टेटमेंट ऑफ पीएल से, और पूरा 70,000 रुपये एडजस्ट हो जाता। नरेशन में मेंशन कर देते बीइंग शेयर इशू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ फ्रॉम एसपीआर एंड स्टेटमेंट ऑफ पीएल। क्लियर है। यानी कहने का मतलब ये है
कि जितना SPR हमारे पास होगा उतना SPR शेयर इशू एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए यूज कर लिया जाएगा, और जो पैसा कम पड़ेगा वो कहाँ से लाएंगे हम लोग? स्टेटमेंट ऑफ PL से लाएंगे। क्लियर है? अगर क्लियर है तो इसी के बेसिस पे एक न्यूमेरिकल आप लोग को होमवर्क के लिए दे देते हैं, जो कि आप लोग घर से लगा लीजिएगा। उसका सोल्यूशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, आप लोग मैच कर लीजिएगा, और उसके बाद फिर आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। तो आपको जो घर के लिए होमवर्क दिया जाएगा वो DK गोयल की बुक से दिया जाएगा। तो जिनके पास DK गोयल की बुक है तो सो गुड, बहुत अच्छी बात है, और जिनके पास नहीं है उनको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख जाएगा, ठीक है, वो क्वेश्चन वहाँ से नोट कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ के डिस्क्राइब कर देता हूँ ताकि आप लोग घर से लगाने में क्या हो, आसानी हो। ये DK गोयल की बुक का 2024 का एडिशन है, ठीक है। तो जिनके पास लेटेस्ट एडिशन की बुक होगी, ठीक है, हो सकता है उसमें क्या हो, क्वेश्चन नंबर थोड़ा इधर उधर हो, ठीक है, देख लीजिएगा, 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है। तो इशू ऑफ प्रीमियम का जो क्वेश्चन दिया है, इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 6, और देख लीजिएगा, हो सकता है 6 हो, 7 हो या 5 हो, आगे पीछे हो सकता है। क्वेश्चन दिया है Z Limited was registered with an authorized capital of ₹60 lakh divided into 60,000 equity shares of ₹100 each। एक कोई कंपनी है Z Limited जिसके पास अथोराइज्ड कैपिटल कितनी है, 60 लाख। इसको इरेज कर देते हैं ताकि जो क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहे हैं उसको क्या कर सकें, थोड़ा सा समझा सकें। एक कोई कंपनी थी, क्या नाम था, Z Limited, जिसकी अथोराइज्ड कैपिटल थी ₹60 लाख, जो कि डिवाइडेड है 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। किस में डिवाइडेड है, 60,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। अब अथोराइज कैपिटल क्या होती है, ठीक है, कंपनी की जो मैक्सिमम कैपिटल होती है, यानी जितनी कैपिटल वो मैक्सिमम इशू कर सकता है, या कह सकते हो जितना उसने पैसा बिजनेस में टोटल इन्वेस्ट किया है कैपिटल के फॉर्म में, उसे क्या बोलते हैं, अथोराइज्ड कैपिटल। इसके लिए एक सेपरेट क्लास रिकॉर्ड कर देंगे या समझा देंगे आप लोग को, जिसमें अथोराइज्ड कैपिटल क्या होता है, इश्यूड कैपिटल क्या होता है, सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है, कॉल्ड अप क्या होता है, पेड अप क्या होता है, रिजर्व कैपिटल क्या होता है, कैपिटल रिजर्व क्या होता है, ये सब हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए, अथोराइज्ड कैपिटल क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल, यानी जितनी मैक्सिमम कैपिटल उसमें क्या की गई है, इन्वेस्ट करी गई है, उसे क्या बोलते हैं, अथोराइज्ड कैपिटल, ठीक है। अगर कंपनी चाहे तो 60 लाख रुपए तक की कैपिटल मार्केट से रेज कर सकती है, यानी इसको मार्केट में इशू कर सकती है, बेच सकती है। इनके पास जो कैपिटल थी वो डिवाइडेड थी किसमें, 100 रुपये वाले शेयर में। तो अगर 60 लाख को 100 से डिवाइड करेंगे कितने नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, 60,000, यानी 60 लाख रुपए की कैपिटल 60,000 इक्विटी शेयर्स में डिवाइडेड थी। सबको क्लियर समझ में आ गया होगा। आगे लिखा हुआ है, कंपनी इशूड 25,000 इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20 पर शेयर। कंपनी के पास टोटल कितने शेयर थे, 60,000। इसमें से कंपनी ने सिर्फ कितने शेयर मार्केट में इशू किए हैं, सिर्फ 25,000। कितने, 25,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹120। लिखा हुआ है एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20 पर शेयर, 20 रुपए प्रीमियम पे इशू किया है, यानी 100 वाली चीज कैसे बेची है, 120 पे, यानी 100 रुपए वाली चीज 20 रुपए प्रीमियम पे, तो 100 रुपए कैपिटल हो गया, 20 रुपए प्रीमियम। क्लियर है सबको। पेबल एज फॉलोज, पैसा कैसे मांगा गया, लिखा है ₹30 ऑन अप्लीकेशन, ₹45 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, ठीक है, यानी कि जो प्रीमियम है किस कॉल के साथ है, अलॉटमेंट के साथ है, वेरी गुड। ₹20 ऑन फर्स्ट कॉल, ₹25 ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। चलिए लिख लेते हैं, अप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल,
सेकेंड एंड फाइनल कॉल। रेट दिया था 30, 45, 20, 30, 45, 20 और 25। यहाँ लिखा था इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी इस 45 रुपये में 20 रुपये क्या हुए, जुड़े हुए हैं। तो अगर प्रीमियम के 20 रुपये हटा दें तो मिल जाएगा कैपिटल का हमें, यानी इस 45 में 25 रुपये कैपिटल के थे, 20 रुपये प्रीमियम के। क्लियर है? चेक कर लेते हैं। 30, 25, 55, 55, 20, 75, 25, 100। क्लियर है? यानी 100 रुपये कैपिटल के हो गए, 20 रुपये प्रीमियम के, 120 हो गया। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया होगा। एंट्री अभी मैं बताई थी कि प्रीमियम किस कॉल के साथ है, अलॉटमेंट के साथ। तो अलॉटमेंट के साथ ड्यूक एंट्री जब लिखेंगे हम लोग, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू SPR आ जाएगा। बाकी पूरा क्वेश्चन जैसा आप लोगों ने कल लगाया है वैसा ही आज भी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। लिखा हुआ है ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड। ओके, यानी फुली सब्सक्राइब्ड है। द शेयर इशू एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹40,000 विच वर फुल्ली रिटर्न ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, जो शेयर इशू एक्सपेंसेस हुए हैं कितने के हुए हैं, 40,000 के, फुल्ली रिटर्न ऑफ अगेंस्ट SPR। ठीक है, तो इसका मतलब SPR का अमाउंट क्या होगा हमारे पास, 40,000 से ज़्यादा होगा। नॉर्मली भी देखें तो अगर 25,000 शेयर इशू कर रहे हैं, SPR का रेट है 20 रुपये, तो 25,000 इंटू 20 कितना हो गया, 5 लाख। और राइट ऑफ कितना करना है, 40,000। तो 5 लाख SPR है, 40,000 रुपये खर्चा, इजीली राइट ऑफ हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। राइट ऑफ की एंट्री जो हमने यहाँ पे लिखी थी यही बन जाएगी, एक्सपेंसेस की एंट्री जो ये लिखी हुई ये बन जाएगी। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है। आगे लिखा है प्रिपेयर नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड बैंक अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो आप लोग जनरल एंट्री कर लेंगे। ठीक है, बैंक अकाउंट आप लोगों ने 11th में लेज़र पढ़ा था, जैसे लेज़र बनता तो वैसे ही बनेगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो बताइएगा, बनवा देंगे लेज़र अकाउंट, यानी कि बैंक अकाउंट भी बनवा देंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क में है, तो जिनके पास DK गोयल की बुक है तो उससे देख लेंगे, जिनके पास नहीं है तो इस क्वेश्चन को मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा स्क्रीन पे। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा और सब लोग लगा लीजिएगा। चाहें तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ से भी नोट कर सकते हैं, शॉर्टकट में पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, फिर भी आप लोग की सुविधा के लिए क्वेश्चन डाल दिया जाएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोग को समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास में लोग कोई भी डाउट है, ठीक है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा या कोई प्रॉब्लम लग रही है तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम ज़रूर लिखें। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तब भी कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखें, ताकि ये समझ में आए कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं, उन्हें कुछ बेनिफिट हो रहा है कि नहीं, ताकि आगे के लेक्चर्स और अच्छे तरीके से बनाए जाएं। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ और एक नए टॉपिक के साथ।